नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पाठक आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी पिछला वीडियो आप लोगों के पास गया था, उसमें हॉर्स नंबर 4 का आंसर सॉल्यूशन आप लोग को बताया गया है और हॉर्स नंबर 5 भी आपको दिया गया था। मैं पूरी आशा करता हूं कि बहुत से लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा और जिन लोगों ने भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी हम लोग उस पर का सलूशन देखेंगे। जो हॉर्स नंबर 6 और जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो सिलेबस चल रहा था, आज लेसन 4 का लास्ट एक्सरसाइज हम लोग का 4.4, आज उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम अपने हॉर्स नंबर 5 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है, आइए। देखिए आपका हॉर्स नंबर 5 जो है, इसमें आपको लग रहा होगा कि जो हॉर्स नंबर 4 हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन लग रहा है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 15 दिन बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क, यही एक चीज यहाँ पे अलग हो गई है ना। जैसे हॉर्स नंबर 4 में हम लोग जो फॉर्मूला लगाए थे, क्या लगाए थे, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। ठीक है, तो हमको लग रहा था कि यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बस एक चीज का डिफरेंस आ गया है, जो काम हमारा बढ़ गया है। उसमें क्या था, दोनों काम सेम था, ठीक है, उतना ही था। यहाँ काम बढ़ गया है, तो जो पहला फार्मूला वो तो हमारा एप्लीकेबल होगा, उसमें एक चीज थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, बस उसी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। वो हमारा देखिए हो जाएगा यहाँ पे, जैसे उसमें हम लोग लिखे थे पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, है ना। बस ये जब गुणनफल तो हमारा ठीक है, गुणनफल में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। बस जो हमारा काम जो घट बढ़ रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे यहां पहला काम, ठीक है, और यहां पे आपका दूसरा काम, ठीक है। ठीक है, पहले वाक्य में जो काम दिया गया तो पहला काम हो गया और दूसरे वाक्य में जो काम दिया गया दूसरा काम हो गया, बस थोड़ा सा यही हमारा इसमें डिफरेंस है। आइए हम लोग रख के देखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए पहला काम, जैसे हम लोग एक सड़क बनाए हैं और उसकी 3 गुनी लंबी सड़क कह रहा है, तो मान लेते हैं एक सड़क हम 1 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 3 गुनी मतलब 3 किलोमीटर, मतलब 1 और 3 लिखना पड़ेगा। पहला काम 1 हो जाएगा, दूसरा काम आपका 3 हो जाएगा। और पहले वाक्य गुणनफल देख लीजिए यहाँ पे 24 गुणे 8 गुणे 15 बटे 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 48 गुणे 6 गुणे x, ठीक है, जो हमको पता करना है कितने दिन है, और बटे 3। बस यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर लिख रहे हैं 48 इंटू 2 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 8 इंटू 15, ठीक है। x बराबर 24 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 48 इंटू 2, ठीक है। अब 2 से कर लेते हैं यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, फिर 4 से 4 2 जा, तो यहाँ पे x आपका कितना आ गया 30 डेज। मतलब कि यदि 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो उससे 3 गुनी लंबी सड़क बनाने के लिए उनको 30 दिन का समय लगेगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए सिंपल सा काम था, थोड़ी सी चीज बड़ी थी, वो चीज हमारे यहाँ पे हो गया, जो काम है वो हमारा अपॉन में आ गया, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का और भी क्वेश्चन आप लोग को मैं फ्यूचर में भी दूंगा, हॉर्स में ही, हॉर्स के अंतर्गत ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। लेसन 4 का लास्ट एक्सरसाइज 4.4 हमारा, ठीक है। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में फिर आपका हॉर्स नंबर 6, ठीक है। आप इसे एंजॉय करिए, ठीक है। और इसे मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो भी इसका लाभ उठा सकें, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियल होता है, वो इंग्लिश भी समझ जाते हैं, हिंदी भी समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है उसमें, ठीक है। इसलिए मैंने इसका यूज किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.4। देखिए एक्सरसाइज 4.4 हम लोगों का जो है, इसका पहला क्वेश्चन हमारा नीचे लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम।
आपको लग रहा होगा कि नेचर ऑफ रूट्स ये पिछले एक्सरसाइज में आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यही वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, है ना। एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है। यही नेचर है, ठीक है, यही नेचर है इसका, ठीक है। और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इसी को हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, इन्हीं का नेचर निकालना है। यदि इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों केस यदि आता है तो हमको सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। आगे पहला क्वेश्चन जो है इसका, चलिए तो हम लोग इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं सब में, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 3 पार्ट हमारे पास है, ठीक है। आइए पहले हम इसका ए बी सी का, ए हमारा 2 है, बी आपका -3 है और सी आपका 5 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लीजिए यहाँ पे। बी स्क्वायर आपका -3 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए इंटू सी, ये हो गया आपका 9, -4 2 जा 8, 5 जा 40, ठीक है। 9 -40 आ रहा है, मतलब -31 आंसर आ गया, लेस देन 0 हो गया। यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे हम लोग, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बस यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। तो यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। इमेजिनरी वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन आएगा इसका, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस का भी नहीं है, वो क्लास 11th में हम लोग को मिलेगा। तो चूंकि लेस देन 0 हो गया है तो हमारे यहाँ पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था भी है कि यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें भी आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, बी की वैल्यू आपकी -4√3 है और सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो आपका यहाँ फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करिए आप यहाँ पे, मैं लाइन काउंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4√3 का स्क्वायर -4a और c, ए आपका c। यहाँ देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, 4 4 जा 16 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 जा 48, यहाँ 4 4 जा 48 इक्वल टू 0। मतलब जो नेचर हमारा हो गया वो क्या हो गया, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये हमारा नेचर हो गया। अब चूंकि इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग सॉल्व कर ले यहाँ पे, ठीक है। आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, -b की वैल्यू -4√3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac आपने चेक किया कितना 0 आ गया, डायरेक्ट में 0 लिख रहा हूं, ठीक है। और 2a की वैल्यू 3 है हमारी, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू आपका हो गया 4√3 अपॉन 6, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2√3 अपॉन, मतलब दोनों इसके रूट्स है ना, इसके इक्वल रियल रूट्स है, दोनों रूट इसके यही हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2√3 अपॉन 3 कॉमा 2√3 अपॉन, ठीक है। इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है। आइए थर्ड वाला भी हम लोग करके चेक कर लेते हैं, वहां भी -4ac पहले निकालना पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ए आपका 2 है, बी आपका -6 है और सी आपका 3 है, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए हम कर सकते हैं यहाँ कि हो सकता है कि आपके आंसर शीट में कुछ अलग आए, जो कि √3 है, √3 कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 भी कैंसिल भी होता है तो आपका 2/√3 आ जाएगा और ये भी 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 to √3 है, कट जाएगा उससे, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, या ये भी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 36 एंड 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, 12 आ गया, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, आ जाइए निकालते हैं रियल रूट्स हम लोग। ठीक है, एक्स का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी माइनस और b माइनस 6 है तो माइनस 6 ही रहेगी। प्लस माइनस यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है, 12 है, सीधे 12 में लिख रहा हूँ, दोबारा लिखने कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4 है। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो आपका हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 हो गया आपका। ठीक है, यानी यदि आप प्लस साइन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, टेक प्लस, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और टेक माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा एक्सरसाइज भी हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। इसमें देखिए पहले हमारा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब कि ये कह रहा है कि इनमें जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं, पहले से बता दे रहा है। यदि इक्वल है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे इक्वल हो जाए। तो ठीक है, यदि इक्वल है तो वहां से देखिए पहले कर लेते, पहला पार्ट में देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, तो यदि सिंस इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट के लिए कंडीशन थी हमारी ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए b की वैल्यू आपकी k है, 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ पे k स्क्वायर 4 2 जा 8 जा 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया एंड k इक्वल टू अंडर रूट 24। यदि इसका स्क्वायर रूट आप निकालना चाहें, ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 24, इसमें से 2 बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस लग जाएगा 2 अंडर रूट 6, मतलब k की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, आइए इसमें भी देखिए वही है, पहले हमारा पहले क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक पहले हम कर लें, इसको ओपन कर लें, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर वही होगा सिंस 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल है सॉरी, तो फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डी आपका माइनस 2k है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होता है वही, फिर 4a में भी k है और c में 6 है आपका 0। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। 4k आप कॉमन ले लीजिए तो आपका k माइनस 6 आ जाएगा है इक्वल टू 0। अब देखिए बेस इंटू बेस इक्वल टू 0 है, तो मतलब एक बार 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पे फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू k आपकी क्या मिल जा रही है 6 मिल जा रही है। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी। ठीक है, नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा? क्योंकि k के लिए यदि आप 0 रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक हमारा रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का कंडीशन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मेन हमारा आंसर k माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 6 से ही हमारा आंसर होगा। ठीक है,
नॉट पॉसिबल कंडीशन क्लियर हो गई नहीं, यदि के की वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, हमारा केवल कांस्टेंट बन जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का टर्म रहना बहुत जरूरी है, वो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम सारा काम क्वाड्रेटिक के लिए कर रहे हैं इसलिए के की वैल्यू 0 हम नहीं रख सकते हैं, तो के की वैल्यू हमारी 6 होगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is 5। मैंगो ग्रोव मतलब जो जिस पेटी में आम को रखा जाता है, मतलब आम जिस पेटी में रखा जाता है खराब में, दैट इज कॉल्ड मैंगो ग्रोव, whose length is twice its breadth। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। ठीक है, उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है। पहले क्या करते हैं हम लोग, यदि पॉसिबल होगा तो लेंथ ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, आइए पहले हम लोग उसका पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ आपका दिया है, ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो लेट ब्रेड्थ को ही हम लोग कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स, ठीक है, मीटर। देन लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी ट्वाइस है ना, 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है, x और 2x हो गई। अब उसके बाद ATQ में कह रहा है कि एरिया, ठीक है, एरिया आपका जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, रखिए x इंटू 2x इक्वल टू 800। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक लिए x स्क्वायर हमारा कंपलसरी है, x नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक कर लीजिए, देखिए बी आपका है ही नहीं, 0 है, माइनस 4 a 1 है और c माइनस 400 है, मतलब ये कितना आ गया, 1600 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, रियल एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पॉसिबल है, वो सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और x इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 400, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है, तो चूंकि माइनस साइन पॉसिबल है नहीं, है ना, एक प्लस कर देंगे तो x इक्वल टू 20 मीटर हो गया। ठीक है, एक माइनस करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 20 आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, लेंथ कभी माइनस में होती नहीं है। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ क्या होगी, लेंथ कितनी हो गई आपकी, सॉरी ब्रेड्थ था पहले ना, तो ब्रेड्थ आपकी हो गई x इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ आपकी हो गई 2x, यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। ठीक है, 2x रहने दीजिए लिखने के लिए, आप 40 सीधे लिख दीजिए। ठीक है, 40 मीटर, तो ब्रेड्थ हो गई और ये लेंथ हो गया। ठीक है, सिंपल सा था। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा है, उसमें भी पहले कंडीशन दिया है कि इफ दिस इज पॉसिबल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका। ठीक है, देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। यदि सिचुएशन पॉसिबल होगी तभी हमको डिटरमाइन करना है परसेंटेज। ठीक है, और आइए तब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48, है ना। देखिए सम उनका 20 आ रहा है और 4 साल पहले की बात आ रही है ना। आइए सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ले लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, इक्वल टू x ईयर। ठीक है, तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका, 20 माइनस x हो जाएगा, दोनों का सम है। ठीक है, फिर करा 4 years एगो। आइए 4 years एगो क्या है आपका,
4 years ago, ठीक है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x माइनस 4, ठीक है। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन्स 16 माइनस एक्स ईयर। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, ठीक है। आइए प्रोडक्ट कर देते हैं। x माइनस 4 82 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे 16x हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और यहाँ पे प्लस 4x। इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, 16 प्लस 4 20x हो गया। और यहाँ पे ये माइनस 64 माइनस 48 8 4 12 और 6 4 10 1 11 112 इक्वल टू 0 हो गया। माइनस और कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस उधर चला जाएगा तो ये आपका ये हो गया। चलिए अब हम लोगों निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी से हमारा क्लियर होगा पॉसिबल है कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a एंड c। तो यहाँ पे देखिए आपका 400 आ गया, ये माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 48, यहाँ पे माइनस 48 आ रहा है आपका, मतलब ये लेस देन 0 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वहां लिखा है ना सिचुएशंस पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन ही हमारा पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, ठीक है। और जितने भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद इसी तरह मैं चाहता रहूँगा हमेशा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी इस वीडियो में नए हो वो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस भी हमारे लेसन 1 से लेसन 4 लास्ट हो रहा है, वहाँ तक पूरा अपलोड हो चुका है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे वो इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका 4.4 का उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम हॉट 6 पे चलेंगे। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? ठीक है। If so, find its length and width. मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसमें लेंथ और विड्थ हम के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। यह है कि पेरीमीटर दिया है उसका और एरिया भी दिया हुआ है ना। इन दोनों की मदद से हमको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर वहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे हम, है कि नहीं। बिना चेक के तो होगा नहीं, है ना। आइए तो चूंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो पहले हम लेंथ को ही x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथ विड्थ मतलब नहीं है यहाँ पे। लेट लेंथ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x मीटर, ठीक है। तो देखिए ब्रेड्थ हमारा क्या होगा, रफली दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी हमारा पेरीमीटर फॉर्मूला होता है, 80 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 2 पहले जाएगा यहाँ पे, तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/2 इक्वल टू 40 होगा। और फिर एल को हम x माना है, उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो b इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ठीक है। यानी ब्रेड्थ हमारा यहाँ क्या आ रहा है, 40 माइनस एक्स मीटर आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है वो यहाँ देखिए है आपको, ठीक। अब आ जाइए, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। चलिए एल इंटू बी करते हैं, एल इंटू बी इक्वल टू 400, तो आपका x हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac
-40 का स्क्वायर -4 इंटू 400 इंटू, ठीक है 1600 यहाँ भी आ गया, 1600 यहाँ भी आ गया, 0 हो गया, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। मीन्स इसको सॉल्व करना होगा। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर -40x -400 इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस -40 हो गया, प्लस माइनस की वैल्यू 0, आप लोग यहाँ से पाई थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 40 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या हो गया आपका 20, ठीक है। यानी कि आपकी लेंथ कितनी हो गई 20 हो गई, और ब्रेड्थ आपकी जो है कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, ठीक है। ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमारा लेसन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेसन 5 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आपको मैं हॉर्स नंबर 6 आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। लगभग ये हॉर्स 5 की तरह ही है, कुछ थोड़ा सा उसमें बढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आइए हम लोग हॉर्स नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए हॉर्स नंबर 6 हमारा है, मैंने कहा था ना कि हॉर्स 5 की तरह कुछ है। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। तो 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, है ना। सड़क की चौड़ाई दे दी गई है, आपको केवल सड़क की लंबाई निकालनी है, जो कि 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन तक काम कर रहे हैं। यदि उसमें ऐसी सड़क बन रही है जिसकी चौड़ाई 25 मीटर है, तो सड़क की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हॉर्स 6 के सलूशन के साथ और आपके लिए हॉर्स 7 लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।